हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो आपका एक टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, उसका आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे। जो टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आता है क्वेश्चन, उसमें देखेंगे। पहले अच्छा क्वेश्चन तो है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने से पहले जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि देखिए स्पीड टाइम वाला में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि अगर स्पीड बढ़ता है, ठीक है, स्पीड क्या होगा, स्पीड जो है वो बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा स्पीड, ठीक है। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी जेन्युइन स्पीड में जा रहा है और उसके स्पीड को अचानक से बढ़ा देते हैं, तो स्पीड को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टाइम हमारा क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी स्पीड से अगर आप जा रहे हो, सडनली आपको अपने क्या करते हो, स्पीड को बढ़ा देते हो, जितने स्पीड से जाओगे वो स्पीड क्या हो जाएगा, फिर स्पीड तो बढ़ जाएगा और टाइम हो जाएगा कम। तो इसी का जस्ट इनवर्स हो जाएगा कि अगर आप अपनी स्पीड को क्या करो, कि स्पीड को अगर क्या करो तो कम कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है। स्पीड को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका इंक्रीज, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जो है किसी जगह पे अगर जाते हैं, ठीक है, तो अपने स्पीड को अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 50 से जा रहे 55 पे कर देते हैं स्पीड को, तो जितना टाइम लगना चाहिए उससे टाइम से क्या होगा, कम टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को अगर घटा देते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ तो है, और ये एक चीज़ क्या याद रखना है इसमें कि डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस जो है वो कभी बदलता नहीं है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आप अपने स्पीड को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो याद रखना है कि अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो 50 किलोमीटर ही जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला जो है छोटा सा आपको याद रखना क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इससे जो है आप दो फॉर्मूला और बना सकते हो, टाइम का भी और डिस्टेंस का भी। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो स्पीड को यहाँ रख देंगे, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपको फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है। इसमें आप देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km per hour it would have taken 6 hours more time than the scheduled time. Find the length of journey. देखिए लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस। तो क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है इसमें कि किसी ट्रेन के स्पीड को क्या किया जा रहा है, ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया गया, यानी कि जितना भी उसका स्पीड होगा पहले वो नहीं दिया, बता दिया कि हाँ इतना स्पीड से उसको बढ़ा दिया। तो स्पीड को बढ़ा दिया गया है तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ये बताएगा अभी आपको पूरा 4 घंटे कम लग रहा है। लेकिन सेकंड का केस में आपको क्या बोल रहा है कि अगर इसके स्पीड को, जितना उसका स्पीड होगा उसमें 6 किलोमीटर पर आवर से उसके स्पीड को घटा दिया गया। तो सिंपल सा बात है कि अगर स्पीड को घटाएं तो टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, वही हुआ है यहाँ पे 6 घंटा, इसको ज़्यादा लग रहा है। अभी आपसे पूछा है क्या कि जो लेंथ ऑफ जर्नी यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि सोल्व करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग पहले लेट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड। आपको स्पीड नहीं पता, स्पीड को हम लोग लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम लोग इसमें टाइम नहीं है, टाइम ये सिर्फ बोला कि बढ़ा और घटा, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे टाइम को, वो हो जाएगा आपका y आवर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि अगर स्पीड ये है और टाइम ये है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो डिस्टेंस जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि अगर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इंटू टी, यानी कि स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट, यानी कि यही हो जाएगा आपका x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। तो ये कभी आपका बदलेगा नहीं। अब इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट वाले केस में आपको बोला है क्या कि इसके क्या किया जा रहा है, स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। तो स्पीड पहले जो है वो x किलोमीटर पर आवर था, अब इसके स्पीड को बढ़ा दिया गया, तो बढ़ा दिया गया मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 6, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका डिस्टेंस तो पहले से दिया हुआ है, तो ये xy हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, x प्लस 6, क्योंकि इसके स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। स्पीड को बढ़ा दिए तो टाइम क्या हो गया, टाइम कम लगा, तो जब टाइम कितना कम लगा, तो कम लगा तो घटा देंगे y माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, x इंटू वाई माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 6 y माइनस 4। मल्टीप्लाई करना आता है आपको फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड वाले ब्रैकेट को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, xy इज इक्वल टू xy
माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। अब देखो ये एक्स वाई प्लस में है और ये वाला एक्स वाई अगर यहाँ से राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पे ये हम लोग इसको जो है वो काट सकते हैं। तो काट देंगे तो ये वाला बचा, तो ये वाला इधर ले आएंगे तो माइनस 4x से हो जाएगा आपका प्लस 4x प्लस 6y, तो ये हो जाएगा माइनस 6y और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24। ठीक है, माइनस 24। अब इसमें जो है हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं 4 और 6 में, तो 4 6 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 हो सकता है कॉमन, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 या 4 और माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24। अब ये वाला 2 जो है इधर आके डिवाइड करेगा 24 के साथ, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा क्या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था आपका क्या केस फर्स्ट के लिए, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा था, स्पीड को हम लोग बढ़ा रहे थे। अब हम लोग अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड केस, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा था, बोला गया कि स्पीड को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो घटा दिया जाता है, स्पीड पहले x था और डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस आपको पहले ही बता दिया गया कि डिस्टेंस कभी कम ज्यादा नहीं हुआ, डिस्टेंस सेम रहता है, तो डिस्टेंस आपका xy रहेगा। तो xy डिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्पीड को क्या कर दिया गया, स्लोअर कर दिया गया, कितना 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड x था, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया गया, तो समय बढ़ गया, समय बढ़ गया, कितना बढ़ गया y प्लस 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 6 माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। ये हो गया। अब इसमें आपको पता है क्या कि एक्स वाई फिर से इधर आके इधर आएगा, तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, तो इधर ले आएंगे तो माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 6y और ये हो जाएगा आपका माइनस 36। अब इसमें जो है हम लोग माइनस 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 36 को पहले से। अब यहाँ से माइनस 6 और माइनस 36 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 डिवाइड 36। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन दोनों हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 भी इक्वेशन नंबर 2 भी है, तो आप किसी भी मेथड को अब अप्लाई करके यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू को। वो देखते हैं तो क्या आएगा। ठीक, इक्वेशन 1 है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 और सेकेंड इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग आपको बताया गया किस तरीके से बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग x जो है x वेरिएबल उसको बैलेंस कर रहे हैं, आप चाहे तो y को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रह जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से पूरे इक्वेशन को। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को आपस में घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको हम लोग लेस कर रहे हैं ना, माइनस और ये हो जाएगा 24 माइनस 24 और यहाँ से y से y ये कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, y इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, y इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन से इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में इसको पुट कर सकते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x y की वैल्यू आपके पास है, तो माइनस 24 इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका 30। अब देखिए दोनों वैल्यू आपके पास निकल के आ चुका है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट, क्वेश्चन जो है वो वर्ड में था, तो स्टेटमेंट भी आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो आप जो है लेट किए थे स्पीड को, तो स्पीड लेट हुआ था कितना
स्पीड आपका लेट हुआ था x, तो x का वैल्यू कितना आया 30, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड आ जाएगा x किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम हम लोग लेट किए थे y, तो y की वैल्यू कितनी है 24, तो ये हो जाएगा 24। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें बता रहा है आपको पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर कार फ्रॉम पॉइंट बी at a same point. If they travel in same direction they meet in 7 hours, but if they travel towards each other they meet in 1 hour. Find speed of each car. देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कोई दो पॉइंट है, उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया कितना है। उसके बाद बता रहा है कि कोई कार जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और दूसरा कार जो है वो पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, और बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और ये बता रहा है कि जब दोनों चलना स्टार्ट किए तो किसी एक पॉइंट पर आकर के वो मिले, और कितने देर के बाद मिले, तो 7 घंटे के बाद मिले। तो ये कब हो रहा है, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। लेकिन इसे अब बता रहा है सेकंड केस में आपको क्या, कि अगर वो दोनों जो है ये बता रहा है कि टॉवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग और आते हैं, अगर एक दूसरे की तरफ अगर आते हैं तो वो फिर एक पॉइंट मिलते हैं, जो कि आपका कितने देर में मिलते हैं, 1 घंटे में, ठीक है। इसको हम लोग पहले थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम से समझने के लिए देखिए इसमें क्या है कि आपको अगर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो ये है पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ए से गाड़ी स्टार्ट हुई और दूसरा पॉइंट बी से स्टार्ट हुई, लेकिन दोनों गाड़ी जो है वो जा रहा है क्या, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन में मान लो चलते चलते जो है वो यहाँ पे गाड़ी पहुंची होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट आपका, मान लो ओ है, ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये लोग मिलते हैं। तो ये मिलते कितने देर के बाद, ये मिलते हैं आपको यहाँ पे 7 आवर के बाद, 7 घंटे के बाद। आप एक बात समझिए कि आपको ए से बी का तो डिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 70 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये भी बता देगा कितने देर के बाद मिल रहा है, तो इतने देर के बाद मिल रहा है 7 घंटे के बाद। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि अब जो है आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा बात क्या, कि अगर ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, और आपको ये भी मालूम है क्या कि बीओ का जो डिस्टेंस है, यानी कि बी से ओ तक का जो डिस्टेंस होगा वो अभी हम लोग लेट करके उसको करेंगे, ठीक है। आपको इसमें एक ही बात याद रखना कि अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस में से अगर आप किसी एक हिस्से को अगर घटा देते हो तो दूसरा हिस्सा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान इसमें रखना है। हम लोग अभी जरा लेट करते हैं इसको और देखते हैं क्या कि कैसे बनेगा। तो इसमें जब आपको लेट करना है क्या, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ, दो कार है इसमें, तो हम लोग फर्स्ट कार लेट स्पीड करते हैं, फर्स्ट कार को लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ सेकंड कार की स्पीड को लेट करना पड़ेगा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया गया कि डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कुछ भी करता है ये, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल कर करके और जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है, जो फर्स्ट वाला कार जो है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला कार है उसका जो है कोई ना कोई वो मतलब ट्रैवल किया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट कार का आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 7x हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय हो जाएगा सेकंड कार, ये हो जाएगा आपका 7y, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉइंट ए है, यहाँ से एक आया पॉइंट बी यहाँ तक, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, और यहाँ से ये लोग फिर जो है एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। तो ओ पे जब यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 7y, और टोटल आपको ए बी का डिस्टेंस पता ही है, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस पता है, तो हम लोगों को अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए ओ, ठीक है, ए ओ डिस्टेंस जो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डायग्राम। तो यहाँ पे ए ओ में से अगर हम लोग बी ओ को अगर घटा दें, यानी कि ए ओ में से अगर बी ओ घटा दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा ए बी, सिंपल है।
अब ए बी ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस आपको पता है, इसलिए ये दोनों जो होगा वो ए बी के इक्वल हो। तब हम लोग ए ओ और पी ओ का जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसको रख लेंगे, तो 7x है, 7x माइनस 7y और इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपको पता है कितना है, 70 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई और 7 को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर। और हम लोग यहाँ से अब एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई और ये 7 जो है वो 70/7 हो जाएगा। 70/7 का वैल्यू कितना होगा, 10। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके कि सेकंड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे सेकंड केस नंबर 2 वो था आपका केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 2 में आपको बोला था क्या कि दोनों जो है दोनों कार एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि दोनों कार जो है वो सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि इसी एक पार्टिकुलर जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है टॉवर्ड्स केस नंबर 2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अब देखिए, अब इसमें बात समझना क्या कि जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है, तो डिस्टेंस तो 70 किलोमीटर ही तय करना है, तो वो तो कम ज्यादा होगा ही नहीं। यानी कि अगर हम दोनों डिस्टेंस को अगर मिला देते हैं, यानी कि एक्स और वाई को अगर मिला देते हैं, तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो 70 किलोमीटर के इक्वल होगा। यानी कि एक्स प्लस वाई को अगर हम लोग मिलाते हैं इन दोनों डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70 किलोमीटर। यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी आपके पास और इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ है इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन यहाँ आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, तो x कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 2y और यहाँ हो जाएगा माइनस 60 और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो y इक्वल टू बच जाएगा 60/2 और इसको काट देंगे तो बच जाएगा 30। और इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू आप इसमें भी पुट करोगे वो आ जाएगा, तो x का वैल्यू मान लो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आपका यहाँ से आ गई है 30, यानी कि x माइनस 30 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। अब यहाँ पर आपको जो है सिर्फ एक लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देना है क्या है, तो x क्या लेट किया हुआ था, x लेट किया हुआ था स्पीड ऑफ फर्स्ट का, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट का हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी x, और x की वैल्यू आ गया आपका 40, ये हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से स्पीड ऑफ हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ सेकंड कार का वैल्यू आपका y और y की वैल्यू आ गई आपकी 30, हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड इसमें आता है, वो आपका बोट एंड स्ट्रीम से। देखिए बोट एंड स्ट्रीम जो है आपका इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए भी, और आगे भी आपको ये काम आता है जब आप आगे कुछ प्रिपरेशन करते हो या कुछ। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में आपको पहले समझना है कि बोट का तो मतलब आपको समझ में आता है, ठीक है। स्ट्रीम में हम लोग समझते हैं कि धारा जो है वो धारा दो तरीके की होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है और एक अप स्ट्रीम होती है। देखिए तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक अप स्ट्रीम होती है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और सेकंड आपका होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा विरुद्ध, ठीक है। धारा विरुद्ध मतलब क्या कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि आपका जो है धारा के विरुद्ध ये जाता है, ठीक है, धारा विरुद्ध होता है, ठीक है, धारा विरुद्ध। और ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो ऑफ वाटर रिवर, ठीक है, यानी कि जो भी आपका नदी का पानी है, कोई सा भी पानी होगा जो बहता हुआ पानी होगा और धारा के साथ होगा, यानी कि ये धारा के साथ होगा,
धारा के साथ, ठीक है। तो धारा के साथ होगा तो डाउन स्ट्रीम होगा, और धारा के विरुद्ध होगा तो आपका अप स्ट्रीम होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि अप स्ट्रीम वाले में जो कंडीशन होगा वो हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको समझना है पहले क्या कि x और y क्या है। तो आपका जो x है वो हो जाएगा, x आपका हो जाएगा क्या, x हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स कि आपका जो शांत जल है, ठीक है। तो शांत जल में जो आपके नाव की जो धारा, नाव की जो गति होगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो आपका y, ठीक है, तो y आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। यानी कि शांत जल में जो आपके नदी की जो धारा, ठीक है, नदी के जो धारा, उसका वो धारा आपका जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये दोनों बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। और ये तो हो गया कि अप स्ट्रीम के साथ तो ये कंडीशन होगा, ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम का कंडीशन, ठीक है, अप स्ट्रीम का कंडीशन। लेकिन अगर आपको डाउन स्ट्रीम जाना है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अगर आपको जाना है तो ये हो जाएगा कंडीशन आपका किस चीज का, तो x प्लस वाई का कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि ये धारा के साथ साथ जा रही है, ठीक है। तो x, और इसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि x और y आपका यही रहेगा। तो x आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट, और जो आपका y है वो हो जाएगा वो स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि इसका जो है कुछ आपको फॉर्मूला जो है वो भी आपको यहाँ से देखना है कि फॉर्मूला क्या क्या इसके अंदर है। तो एक दो फॉर्मूला है वो आपको नोट डाउन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 जो है, फॉर्मूला अब देखिए इसमें आपको देखिए आपको केवल याद रखना है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या। अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर आपको पता है तब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को खाली ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि आपको अब देखना है पहले क्या कि जो ये स्पीड ऑफ बोट है वो शांत जल में जो है उसका स्पीड जो है वो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका 1/2 इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। यानी कि इसका एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि अगर आपको इस बोट का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर के अंदर तो ये फॉर्मूला लगा के आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जो कि है 1/2 इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड आप कर सकते हो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। इन दोनों स्पीड का सम करके 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 में देखते हैं क्या कि बोट का जो स्पीड, ठीक है, जो बोट की स्पीड है उसको देखते हैं। देखिए आपका जो है ये देखिए, अगर आपको डायग्राम बना के अगर इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, कि अगर आपको वाटर के डायग्राम अगर बना करके उसको सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं और डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे तो थोड़ी सी गलती उसके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या कि एवरेज स्पीड ऑफ बोट। अब आपको बोट का क्या करना है कि बोट का जो है एवरेज ये निकालना है, एवरेज स्पीड जो है वो कितना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अप स्ट्रीम तो है ही आपके पास, अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम इनटू डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे आपको स्पीड इसके साथ अटैच कर लेना है कि अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। यहाँ पे स्पीड को जो है वो मेंशन कर लेना है अपॉन स्पीड, बोट से स्पीड। यहाँ पे इसको नहीं लिख करते हैं, हम नीचे लिख देते हैं, अपॉन है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट्स स्पीड, यानी कि जो आपका बोट का जो स्पीड है इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। ये हो गया आपका 2 फॉर्मूला, और 2 फॉर्मूला के अलावा जो है इसके अंदर फॉर्मूला, हाँ ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपको जो है स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो पहले से पता है, तो ये 2 फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन बना के देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग जो है इस पे ये बोट एंड स्टीम में अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि इन 1 आवर अ बोट गोज विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, और ये फिर बता रहा है आपको क्या कि 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि शांत जल में जो स्पीड है बोट की वो आपको बताना है कि शांत जल में वाटर बोट की जो स्पीड है वो कितनी। तो देखिए आपको दो चीज में ध्यान देना है। क्या कि आप पहले देख लेना कि स्पीड जो है वो कैसे कैसे दिया हुआ है। तो स्पीड आपको 13 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है जो क्या है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है धारा के साथ। तो धारा के साथ क्या होता है डाउन स्ट्रीम। तो वर्ड में ऐसे भी लिखा हुआ आता है, डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं आता है, कभी कभी आता है कभी नहीं भी आता है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको ये पढ़ के पता करना पड़ेगा। अगर फ्लो के साथ तो डाउन स्ट्रीम है, अगेंस्ट है तो अप स्ट्रीम है। ठीक है, तो इसमें आपको दे दिया क्या आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला जो अभी आपको बताया गया वो अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल के अंदर जो है वो नदी की धारा की गति बोट की स्पीड जो है वो शांत जल में कितनी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है आपका 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अप स्ट्रीम में आपको दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 20, 13 प्लस 7 20, और यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। तो इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा आपका क्या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल के अंदर जो नाव की जो गति है वो है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि बता रहा है अ बोट हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई नाव है, ठीक है, कोई नाव है जो कितने की स्पीड से चलती है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है किसके अंदर स्टिल वाटर के अंदर, यानी कि शांत जल के अंदर। अब आपसे ये बता रहा क्या कि वो जो है तो ट्रैवल कितना कर रही है तो 30 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। डाउन स्ट्रीम ट्रैवल मतलब धारा के साथ जो है वो कर रही है 30 किलोमीटर ट्रैवल। उसके बाद बता रहा है कम बैक इन टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट 4.5 घंटे में जो है वो वापस आ जाती है। ठीक है, अब ये बता रहे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको इसमें एक बात दिखा हो गया कि 30 किलोमीटर जाती है और जो वापस आ रही है वो आ रही है 4 आवर 30 मिनट में। तो 4 आवर 30 मिनट में अगर ये वापस आ जा रही है तो आपको इसमें एक बात समझना है क्या कि ये है डिस्टेंस है ये इस टाइम पे क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यही डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है ना 4 आवर एंड 30 मिनट में। तो देखिए आपको इसमें एक चीज लिखना पड़ेगा पहले क्या कि यहाँ पर आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि हम लोग नदी की धारा का जो है वो पता कर रहे हैं। तो स्ट्रीम को हम लोग लेट कर लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें y को लेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे जो है बोट और स्ट्रीम होता है इसके अंदर। तो बोट का स्पीड आपको बता चुका है, स्ट्रीम का आपसे पूछ रहा है तो हम लोग सिर्फ इसको ही लेट करके बनाएंगे। तो अब अगर अप स्ट्रीम में देखेंगे, क्योंकि अप स्ट्रीम में देखेंगे तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद जो आपका डाउन स्ट्रीम हो जाएगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा आपका 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि अप स्ट्रीम जो है वो धारा विरुद्ध होता है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जो होता है वो धारा के साथ होता है। लेकिन आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो जब उधर से वापस आता है तो कंडीशन आपको थोड़ा सा अलग उसके अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों जो मेजरमेंट है वो टाइम के इक्वल है, मतलब ये 4 आवर 30 मिनट के इक्वल है, यानी कि 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है इतने देर में। तो यानी कि इन दोनों को मिला करके वो करता होगा। तो यहाँ पर आपका जो है वो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, आपको स्टार्टिंग बताया कि डिस्टेंस कभी बदलता नहीं है। तो 30 किलोमीटर वो उतना ही रहेगा। तो 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पहला आपका ट्रेवल करेगा क्या 15 प्लस x में
और यहाँ पे हम लोग फिर लगा देंगे प्लस। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए जो भी आपका टाइम है वो टाइम कैसे होगा, तो जब दोनों को हम लोग जो है मिला करके ट्रेवल करेंगे तब उतना टाइम लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो डिस्टेंस आपका अभी भी सेम रहेगा और ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम होना, यानी कि 15 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करना है? 4 आवर 30 मिनट लिखा हुआ है, तो 4 आवर 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम लोग आवर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मिनट का मतलब क्या हो जाता है? तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जब 1/2 लिख दी तो मतलब क्या हो गया? 4 घंटा, और ये 1.5, यानी कि ये हो सकता है 4 होल 1/2 आवर। अब ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोगों को इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 900। इसको जब आप लोग देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम निकालना आता है आपको, ठीक है। तो एलसीएम निकाल करके मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900 और माइनस जो है ये 225 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है आपका आ जाएगा 4 to the 8 + 1 9/2। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके अपने नोटबुक पे और चेक कर सकते हैं, ये इतना ही आएगा। अब देखिए अब यहाँ से आपको सिर्फ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ होगा और इधर से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 900 इंटू 2 हो जाएगा, और ये वाला चला जाएगा इसके साथ, यानी कि हो जाएगा 9 इंटू 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि नंबर इसमें से कुछ कट सकता है, ठीक है। 9 को उठा करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 900 इंटू 2/9 = 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नंबर देख रहे हैं कट सकता है तो पहले काटेंगे नंबर, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 100। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 200 = 225 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो है हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर = 225 माइनस 200। इसको जो है इस साइड ले जाकर लेस कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर = इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 25। क्योंकि हम लोगों को पता करना था स्ट्रीम की स्पीड, वो है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर में अब एक्स में पता करेंगे, क्योंकि लेट किया हुआ था वो x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट आ जाएगा 25, और 25 वाले कितना होता है 5। तो यहीं पर आपको स्टेटमेंट बस लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।